Oh yes, one. ओ ये सीजन 2 नहीं भाई साहब, ओ ये सीजन 1। हाँ भाई, सूर्य कुमार यादव ने ट्रोल कर दिया है भाई मोहम्मद रिजवान को। सूर्य कुमार यादव भाई आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टोरी लगाई जहां पे भाई साहब बोला है ओ ये सीजन 1 नॉट 2। यार भाई, भाई हमारे प्लेयर भी भाई मीम मटेरियल है ना। सीजन 1 रिजू डांसर, सीजन 1 2 नहीं, रिजू एक्टर। ओ भाईजान, कोई दुनिया में ऐसा कोना नहीं है। अरे तो घंटे घोड़े लगे पड़े हैं। जो भी आप बोलोगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाहे दुनिया का कोई टाइम हो, कोई दिन हो, कोई वक्त हो, कोई सेकंड हो, ऐसा आता नहीं है जब हम जलील ना हो रहे हो। कहीं ना कहीं पर हमारी जलीलत हो रही होती। सूर्य कुमार यादव साहब प्रैक्टिस करते हुए भी रिजू डांसर को दिमाग में रख रहे हैं कि भाई इन्हें दूरी रखना अपने को। अगर रिजू डांसर दिल में आ गया और समझ में भी आ गया, हम तो बर्बाद है। तो भाई वो कह रहे हैं ये सीजन 2 नहीं, ये सीजन 1। ये मुझे पता है सूर्य कुमार यादव ने घटिया हरकत की है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा। इस सब ने मिलकर ये घटिया किस्म का काम करवाया है। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। अभी हम अपने लिए क्लेप करेंगे, क्लेप करो, क्लेप करो भिखारियों, क्लेप करो। ये छिचोरपन जो तुम लोगों को सीरियस लग रहा है वो यहाँ पर नहीं है, बाकी पूरी दुनिया थू थू करती है इनके ऊपर। हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने अंडरवियर नहीं शेयर करना इनके साथ, और फिर ये सारा जितना भी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो है जिसके अंदर नुकसान हुआ है, जितने जलील ये हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जोर लगाएंगे। जो पाकिस्तानियों में असाइलम सीख कर रहे हैं, अगर 1000 पाकिस्तानी असाइलम सीख कर रहे हैं, उसमें से 80 ये कहते हैं कि वो गे हैं या क्यूअर हैं या LGBTQ++ जो भी आजकल निकलता है लेटेस्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन दैट इज द केस विद देम। कभी आओ ना खुशबू लगा कर पेशावर। ओ भाई, मतलब यानी तुम लोगों की फाड़ के रख दी थी, हम लोगों ने बजा के रख दी थी। बहुत यार छोटे लोग हैं। वो अफरीदी ने बहुत पहले कहा था, मैं उससे कोई इतना एग्री तो नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो इतना भी क्या जनरलाइज करना है, लेकिन उससे बहुत पहले कहा था कि दिल के बहुत छोटे हैं, और लिटरली एक एक बात सच हुई। हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं। मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। हत्तम बाढ़ में गया खड़ा, स्काई डाइव करो। अरशद नदीम साहब का वो था। इस साल अरशद नदीम साहब भाजन 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। 3 इनिंग्स में 41 रन, 13.6 की बैटिंग एवरेज। ये टेस्ट क्रिकेट का हाल है मोहम्मद रिजवान की। वो बस कप्ताना मेरी जाना करके झूला लेते रहते हैं, और बॉबी भाई उनको पीछे से कह रही है और ऊंचा करा, और ऊंचा करा, और बॉबी भाई छड्डे इसको, इनका इतना ऊंचा करें ये परली तरफ जाकर गिरे। सूर्य कुमार यादव साहब बड़ा ही चिल करने वाला बंदा है। सूर्य कुमार यादव साहब जो है वो सर प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने स्टोरी डाली, और उनकी एक पोस्ट जो है वो वायरल हो गई। ये सीजन 1 रिजू डांसर, ये सीजन 2 नहीं, रिजू एक्टर। ओ भाईजान, कोई दुनिया में ऐसा कोना नहीं है। अब सूर्य कुमार यादव साहब प्रैक्टिस करते हुए भी रिजू डांसर को दिमाग में रख रहे हैं कि भाई इन्हें दूरी रखना अपने को। अगर रिजू डांसर दिल में आ गया और समझ में भी आ गया, हम तो बर्बाद है। तो भाई वो कह रहे हैं ये सीजन 2 नहीं, ये सीजन 1। सूर्य कुमार यादव साहब ने पकड़ कर ट्रोल किया, ये सीजन 2 रिजू डांसर है। उन्होंने बोला 2 नहीं है, 1 ही है। यार समझ नहीं आती कि दुनिया के हर कोने में जब जलाल लिखी हुई है, ये कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? क्योंकि परफॉर्मेंस भी रिजवान की इन दोनों मैचों में नहीं है। आगा के भी 2 डक आगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके खेलों का फट्टा बैठ चुका है, और दूसरी तरफ इंडिया है कि कभी क्रिकेट में झंडे गाड़ रहा है, तो कभी भी MMA में झंडे गाड़ रहा है, और अब तो वो फीफा के लिए भी बढ़ रहा है। हमारी स्पोर्ट्स जो है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसका आप देख लो कबाड़ा हुआ पड़ा है। फुटबॉल फेडरेशन बनी हुई है, नाम की फुटबॉल फेडरेशन है, और माजरत के साथ जब लड़कों को ले जाकर मौका भी दिया जाता है ना, वहाँ लाड़शू बदीन हो जाते हैं इस चक्कर में कि यार बाहर ममालिक में पैसा कमाएंगे। यानी कि इखलाकी तौर पे अगर देखा जाए, हमारा स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल सिवाय क्रिकेट के जिसमें थोड़ा बहुत नोट है। देखिए स्पोर्ट्स, आपका किसी मुल्क में भी स्पोर्ट्स की तरक्की का दारोमदार किस चीज पे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, फंडिंग पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये जो ओलंपिक्स के सारे गेम्स में आपको नजर आएंगे मेडल जीतते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर,
ना फंडिंग आती भी है तो 6 महीने पहले फंड रिलीज हुए हैं तो 8 महीने बाद मिल रहे हैं, वो इवेंट ही बीच में खत्म हो जाता है। कुछ इवेंट ऐसे भी हुए हैं या फंड रिलीज हो चुके हैं और वो पहुंचे नहीं है, डेट आ गई, खिलाड़ियों ने मिस कर दिया, मतलब ऐसे ऊपर बढ़ गए ना। हर दफा ना मैंने देखा है कि ये सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ये ना बाबर आजम के पीछे पोले से छुप करके अब निकल जाते हैं, सारा मलबा बाबर आजम पे गिर जाता है, इन दोनों को कोई पूछता नहीं है। सलमान अली आगा की तो मंजी ठोक दिया, रिजवान भाई पर आ जाए। 3 इनिंग्स में 41 रन, 13.6 की बैटिंग एवरेज, ये टेस्ट क्रिकेट का हाल है मोहम्मद रिजवान की। वो बस कप्ताना मेरी जाना करके झूला लेते रहते हैं और बॉबी भाई उनको पीछे से कह रहे हैं और ऊंचा करा और ऊंचा करा, और बॉबी भाई छड्डे इसको, इनका इतना ऊंचा करें ये परली तरफ जाकर गिरे, इनकी जगह किसी और को उठे दें यार। 27 इनिंग्स सिंस ये मैं आपको बता रहा हूँ मिड ऑफ 2024 अगस्त सितंबर ना मिड, उससे ऑनवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट में 27 इनिंग्स में बैटिंग किया मोहम्मद रिजवान ने। 27 इनिंग्स में 100 नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर है हमारा, ठीक है ना। ये आगा जी और ये चिगमा अली सरकार आगा जी और ये ठीक है, ये अपने वाइज साहब वैसे ये आवाज़ करते रहते हैं। जब बैटिंग करने की बारी आती है तो वहाँ पर इनसे बड़ा जिसे कहते हैं वो क्या मैं बोलूँ, छोड़ो फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकल आएगा। 27 इनिंग्स में 100 नहीं है रिजवान की। इन 27 इनिंग्स में रिजवान की 50 सिर्फ 5 है। आप रिजवान के पिछले ज़रा जाकर चेक करें ना स्कोर्स, 2026, 25, मिड ऑफ 2024, उससे ऑनवर्ड्स आपको स्कोर ही नहीं। रिजवान भाई का टिपिकल वो वाला फार्मूला है, एक इनिंग में 50, 60, 70 कर लो, उसके बाद 5-6 इनिंग्स कोई ज़रूरत नहीं है रन्स करने की। फिर 5-6 इनिंग्स के बाद 150 मार लो, आप एवरेज निकाल लेना। 27 इनिंग्स हैं, 5 50s हैं, 5 × 5 25, वही 5 इनिंग बाद 150, अगली 5 इनिंग्स के लिए जगह बुक, फिर 5 वो जो अगली 5 इनिंग्स के बाद फिर अगली 150, फिर अगली 5 इनिंग्स में जगह बुक। ये इस तरह की फिल्में डालकर बैठे हुए हैं और हमें लगता है पता नहीं यार कि कितना ही कोई आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। और क्रिकेट की इनकी हाल ये है, आप इनकी जाकर बैटिंग देखें। और रिजवान भाई जब बैटिंग कर रहे हो ना, यकीन करें ऐसे लगता है डांसिंग फाउंटेन, वो नाच रहे होते हैं। रिजवान भाई सीधे जो बॉल आ रहे होते हैं उन पे फंस जाते हैं, जहाँ पर हल्की सी पिच पे मूवमेंट हो वहाँ तो रिजवान भाई वो डांस करते हैं कि नरगिस और किसी कथक डांसर को पीछे छोड़ दें। ऐसा आला किस्म का ये डांस स्टेप्स दिखाते हैं। अभी पिछले टेस्ट मैच में आप दोनों इनिंग्स में जाकर रिजवान भाई के जरा आउट देखें, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, ओफ कमाल। अच्छा, और रिजवान भाई की मेंटालिटी यह है, इनको ये लगता है कि ये जो मेरे सामने बॉलर लगा हुआ है ना, इसे एक ही गेंद आती है। अमेरिकन का आज आप देखें, वो रिजवान भाई को लग रहा था बस मुंह के आगे मेरे डाल के ना ये बाहर निकालता रहेगा, इसको बस यही गेंद आती है। उसने थोड़ा सा पीछे रखकर आर्म बॉल मारा है, रिजवान भाई को समझ ही नहीं लगी। बैक फुट पे जाके अवे फ्रॉम द बॉडी खेल के डिफेंड कर रहे थे गेंद को। अगलीस्ट टेक्निक इसमें वैसे ये इसको टेक्निक नहीं कहते, इसको हमें ब्लंडर ही कहते हैं। आपका बल्ला लग गया तो आप बच गए। टेल एंडर टाइप की ना, जो टेल एंडर से मुराद मेरी हमारे टेल एंडर जिनको बॉल नहीं डिफेंड करनी आती, उनका बैटिंग स्टांस जो है ना इस किस्म का होता है, जो कि हमारे मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन का है। इन लोगों ने ना इतनी नाइंसाफियां की हैं यंगस्टर्स के साथ कि इनको बद्दुआ लग रही है। ये पैसे 4 कमा रहे हैं, इज्जत इनमें से किसी की टकेगी नहीं है, टकेगी इनकी इज्जत नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, मतलब इनकी आप परफॉर्मेंसेज देख लें। एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर कहा जाता है उनको, लेकिन रिजवान भाई को ये नहीं पता कि विकेट कीपिंग के अलावा विकेट कीपर ने विकेट कीपिंग तो करनी होती है, उसने बैटिंग भी करनी होती है। विकेट कीपिंग उसकी आधी जॉब है, दूसरी जॉब उसकी बैटिंग करना है। और रिजवान भाई ने तो टॉप ऑर्डर में इतना अच्छा खासा खेला हुआ है, उनसे तो मैं बेहतर की उम्मीद करता हूं कि मतलब यार वाइड बॉल में देख लो, रेड बॉल में देख लो, T20s में ऊपर बैटिंग करते रहे हैं, तो उनको कम से कम हिलते हुए गेंद का या स्पिनर्स का उनको तो हर तरह क्या टेस्ट होना चाहिए बॉलिंग का। उन्होंने हर तरह के हिसाब किताब में बॉलिंग की हुई, बैटिंग की हुई है, नए गेंद के अगेंस्ट की हुई है, पुराने के अगेंस्ट की हुई है, उनको पता होना चाहिए। इतनी मतलब 50 के करीब उनके टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, लेकिन रिजवान भाई की आउटपुट इज एब्सोल्युटली जीरो व्हेन इट कम्स टू बैटिंग।